तो फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को मालूम है कि रविवार का दिन फिर से वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए पूछे गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट के चलते उसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी सेविका सहायिका इस चैनल से नई जुड़ी उनको मैं बता दूं, संडे के शाम को जो संडे कमेंट स्पेशल वीडियो आता है उसमें पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट आप लोग द्वारा पूछे गए रहते हैं उसका आंसर स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में बताया जाता है। तो अगर आपका कोई जरूरी क्वेश्चन संडे कमेंट्स के लिए हो तो कहीं भी क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, जरूर टाइप कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट्स में दे, ताकि उस कीवर्ड को सर्च करके वीडियो में लाना आसान हो पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए इस सप्ताह का पहला क्वेश्चन कमेंट्स जो है वो आपके स्क्रीन पर है। अंशु मिश्रा नाम से आया हुआ लिखती है कि भाई एक संडे कमेंट में ज़रूर जवाब देना कि आंगनवाड़ी का 2 मंथ का क्रय वाउचर कैसे बनाएंगे। सबको अलग अलग राशि मिला है, फिर कैसे बनाएंगे क्रय वाउचर। देखिए, आप लोगों को पोषाहार बांटने के लिए और डेली बाय डेली के खर्चे के लिए जो आपके पोषाहार वाले अकाउंट में जो अमाउंट आता है उस अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको खरीदारी दिखानी होती है और उसी को क्रय वाउचर कहा जाता है। क्योंकि अभी नियम ये है कि पोषण ट्रैकर ऐप में जितने भी लाभार्थी वेरीफाइड होंगे, रजिस्टर्ड होंगे, उसी हिसाब से पैसा जाता है। किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 12,000, किसी को 11,000 जा रहा है। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि कितने बच्चों का आपके सेंटर पर पोषाहार आया, और इसके अलावा आपको एक एक हिसाब कैलकुलेट करना होगा कि चावल का एक दिन का खर्च कितना है, दाल का खर्च कितना है, उस हिसाब से आपको टोटल अमाउंट का खर्च वहाँ पर क्रय वाउचर में दिखाना होगा। तो अलग अलग महीने का अलग अलग हिसाब से होगा, ये आपको खुद करना होगा, क्योंकि अब वो आप ही जानती है कि कितने बच्चों का आवंटन आपके यहाँ आया है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर सोनम शर्मा नाम से आए, लिखते हैं कि कब तक आएगा सितंबर का पैसा, संडे कमेंट में बताएं। देखिए, सितंबर का जो मानदेय है उसमें 9,000 रुपये जो है आप लोगों का बनना शुरू हो चुका है, और आपको मालूम है कि सितंबर का महीना जो है वो बीत चुका है। तो कहने का मतलब है कि आखिर पैसा कब आएगा। लेकिन अभी अगर आप लोग मानदेय का स्टेटस चेक करेंगे तो वहाँ पर सितंबर महीने का कोई भी अपडेट अभी तक जारी नहीं हुआ है। आने वाले 5-6 दिनों में आप लोगों का सितंबर महीने का मानदेय आपके ऑफिस से जो है एब्सेंटी वेरिफिकेशन और आगे का 2-3 प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगा सितंबर महीने का मानदेय का, वीडियो के माध्यम से जानकारी आप लोगों को दे दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर इस नाम से आए हुए, लिखते हैं कि अतुल सर, जब एक आंगनवाड़ी दूसरे से मर्ज हो जाएगा तो पहले वाली सेविका का क्या होगा, और रहेगी या फिर हटा दी जाएगी, कृपया संडे कमेंट में बताएं। ये कमेंट उस वीडियो के नीचे आया है जिसमें बिहार सरकार ने पटना से खबर प्रकाशित कराई थी कि एक बहुत बड़ा बदलाव बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में होने जा रहा है। 2000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे चुने गए हैं जहाँ पर बच्चों की संख्या काफ़ी कम रहती है, या फिर वैसे केंद्र जिसके आसपास केंद्र मौजूद हैं और पोषक क्षेत्र छोटा है उनको मर्ज किया जाएगा। तो आप सभी को मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर बदलाव के संबंध में जो भी खबरें आती हैं वो इतनी जल्दी लागू नहीं होती, उसमें समय लगता है, और समय का मतलब कि कम से कम इसमें 1 साल 2 साल भी लग सकता है। इसके लिए परेशान नहीं होना है, सरकार इसका कोई ना कोई उपाय जरूर लाएगी। नेक्स्ट कमेंट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तौकीर अहमद नाम से आया हुआ है, और मोबाइल के पैसे के संबंध में यह पहला कमेंट है। इसके बाद दूसरा कमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इसी के संबंध में पूछा गया। पूछते हैं कि अतुल जी, मोबाइल का पैसा कहाँ आया, आप बताइए अब कब तक आएगा, सही जानकारी बताइए। इसी के संबंध में दूसरा कमेंट विजय यादव के नाम से आया, लिखते हैं कि मोबाइल का पैसा कब तक आएगा, संडे को बताएं। यानी मोबाइल के खरीद के लिए जो 11,000 रुपये की राशि की घोषणा सरकार ने की थी उसको अभी तक भेजने की कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। जैसे कि कल के वीडियो में सेकेंडरी चैनल में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार में SC/ST डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाले विकास मित्र को 25,000 रुपये प्रति विकास मित्र के हिसाब से टैब खरीदने के लिए
आवंटन जारी कर दिया गया है। वैसे ही उम्मीद कीजिए कि अगर आने वाले 3-4 दिनों में कैबिनेट की बैठक में आंगनवाड़ी सेविका के लिए 11,000 रुपये मोबाइल खरीदने की जारी किया जाएगा, तो ही कोई उम्मीद है कि वो पैसा आप लोगों को मिलेगा और बहुत जल्द मोबाइल खरीद हो पाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा होने वाली है और चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है और उसके बीच में सरकार इलेक्शन के रिजल्ट आने तक कोई भी कैबिनेट बैठक या नई घोषणा, नई राशि का आवंटन नहीं करती है। तो इसको लेकर उम्मीद अब यही लग रही है कि ये जो पैसा है वो चुनाव के बाद ही मिलने की चांस है, अन्यथा कोई अपडेट आएगा तो जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट जो है दिव्या रानी नाम से है, पूछते हैं कि बक्सर जिला में कब आएगा अतुल जी, प्लीज़ संडे कमेंट बताएं। बक्सर जिला में जो है सेविका से सुपरवाइजर बहाली के संबंध में इन्होंने पूछा हुआ, उसी वीडियो के नीचे का ये कमेंट है। तो अभी तक बक्सर जिला के बारे में कोई अपडेट नहीं है। बाकी आपके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सेविका सुपरवाइजर बनने में, चाहे जाति या निवास, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और सारा डिटेल, मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन जहाँ तक आप पढ़िए वो डिटेल आप रेडी रखिए। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जैसे कि आज ही आपने देखा था कि औरंगाबाद जिले में वैकेंसी आई है। एलएस वैकेंसी के संबंध में यहाँ पर मुस्कान कुमारी नाम से कमेंट आया, लिखते हैं कि अतुल भैया मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण में एलएस का वैकेंसी कब आएगा जिसमें हम लड़की सब फॉर्म भर सके, प्लीज़ संडे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हम लड़की सब, यानी कि ये डायरेक्ट बहाली के संबंध में अगर आप पूछ रही हैं तो डायरेक्ट बहाली के बारे में बिहार के किसी भी ज़िले में अभी कोई सूचना नहीं है। अभी जो बहाली चल रही है वो सेविका से सुपरवाइजर की बन रही है। फ्रेश सुपरवाइजर बनने के लिए भी किसी ज़िले में कोई अपडेट नहीं हो सकता, अगले साल बहाली निश्चित तौर पर आ जाए। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर आया हुआ है आरती कुमारी नाम से, जीविका से संबंधित जो महिला रोजगार योजना के संबंध में जो 10,000 रुपये कई सेविकाओं को मिले हैं, उसके बाद वीडियो बताने के बाद, दिखाने के बाद कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेज और कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। आरती कुमारी जी इसी के संबंध में लिखती हैं कि अतुल जी मैं भी जीविका से जुड़ी हूँ पर मेरा फॉर्म नहीं भराया गया है, क्या फॉर्म भरने का डेट है बतावे। देखिए फॉर्म जो है महिला रोजगार योजना के लिए फॉर्म भरने का डेट अभी जो है वो आपको दिसंबर तक पैसा मिलेगा। दिसंबर के अंतिम शुक्रवार तक जो है वो सरकार पैसा भेजेगी, तो इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सही तरीके से बिल्कुल ध्यान से अपना पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्म में सबमिट कर दीजिए और आपका पैसा दिसंबर के अंतिम शुक्रवार शायद 28 तारीख तक भी आ सकता है। ठीक इसी के संबंध में एक और कमेंट जो है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया था। इन्होंने लिखा था कि जो सेविका सहायिका जीविका से नहीं जुड़ी हैं उसको महिला रोजगार योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं, अगर मिलेगा तो फॉर्म कहाँ पर भरना होगा, संडे कमेंट में बताया अतुल जी प्लीज़। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, लगभग 15 दिन पहले ही आपको चैनल पर, सेकेंडरी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। अगर चाहिए तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है महिला रोजगार योजना के संबंध में। लेकिन ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए है। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा कि वैसी महिला जो ग्रामीण क्षेत्र की महिला है और जीविका से जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, उसके लिए आपको जीविका के ऑफिस में जाकर के ही ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं के लिए ऑनलाइन का कोई प्रोसेस फिलहाल नहीं दिया गया है। बाकी जीविका से जुड़ा होना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पहला प्रेफरेंस पैसा भेजने में उन्हीं को दिया जाएगा जो पहले से जीविका से जुड़ी हैं। इसके अलावा एक और कमेंट निराला नाम से इसी महिला रोजगार योजना के संबंध में है, जो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट है। लिखते हैं कि क्या आंगनवाड़ी सेविका को महिला रोजगार योजना का फॉर्म भराने के लिए जीविका में जुड़ा होना जरूरी है, प्लीज़ संडे कमेंट बताएं। देखिए ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको जीविका से पहले से जुड़ा होना ज़रूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है वैसे महिला जो जीविका से नहीं जुड़ी है उन्हीं लोगों का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है। जो महिला जीविका से जुड़ी है उनको जीविका के ऑफिस में जा कर के फॉर्म भरना है और उसी के थ्रू पैसा पास होगा। अगर कोई शहरी क्षेत्र की महिला, खास करके शहरी क्षेत्र की कई महिलाएं हैं जो जीविका से समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन है। इसका डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट्स मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं अपने अनुभव के आधार पर बताएं, उससे आप लोगों को भी जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन मुझसे छूट गया तो आप रियली सॉरी, आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फाइनली इस सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए और यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।